जय हिंद। तो दोस्तों, जो हमारा आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक को आज हम कवर करेंगे। आज हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है बेसिक। बेसिक क्या? जो हम लोग त्रिभुज बनाते हैं ना, तो त्रिभुज का ही आज हम बेसिक के ऊपर ध्यान देंगे कि उसका बेसिक क्या है। कहने का अर्थ यह है कि जब आप सब रचना बनाते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि हम सबसे पहले कि हम ये देखेंगे कि किसी भी वस्तु को कैसे पकड़ा जाता है, पकड़ने की सही तरीका क्या है, उसका सही तरीकों से कैसे पकड़े ताकि हमारा जो फिगर बनाते हैं वो फिगर एग्जैक्ट बने। आ रहा है समझ में? तो इसके बाद में दो तीन पॉइंट और है हमारा। क्या कि मान के चलिए एक रेखा को कैसे हम ड्रॉ करेंगे, ठीक ना। उसके बाद में इसको हम कैसे समद्विभाजित करेंगे। क्या करेंगे? समद्विभाजित कैसे करेंगे इसको। उसके बाद ये तो दो पॉइंट हुआ। एक पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, तीसरा पॉइंट आज क्या रहेगा हमारा, कोण कैसे बनाते हैं। आगे समझ में ना, कोण कैसे बनाते हैं। और चौथा पॉइंट यह है कि कोण को कैसे समद्विभाजित करते हैं, इसको समद्विभाजित कैसे करते हैं। आगे समझ में ना, समद्विभाजक कैसे करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे रेखा कैसे ड्रॉ करेंगे, क्या रीजन है। तो हमारा दोस्तों रीजन एक ही है। ये हम क्या बता रहे थे अभी आपको कि कैसे करेंगे हम ड्रॉ। तो सपोज कीजिएगा कि आपके क्वेश्चन में अगर ऐसा दे दिया जाए, जिसमें मान के चलिए यहाँ पे क्वेश्चन में फर्स्ट दे दिया जाए कि 5 सेंटीमीटर का एक 5 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचिए, ठीक ना। 5 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचे, तो आप कैसे खींचिएगा। कैसे खींचेगा? आप कुछ नहीं कीजिएगा, सीधा इंच को उठाइएगा और खींचना स्टार्ट कर दीजिएगा। यही ना, नियम तो यही है, नियम भी यही कहता है। लेकिन मैं आप सभी को एक बात बताऊंगा कि इंच को पकड़ने का तरीका क्या है, किस तरीके से हम इसको पकड़ते हैं। आ रहा समझ में? ठीक। यहाँ पे आप देखिएगा कि इंच को जो है अपने ओर, यानी बहुत किसको देखेगा तो इंच को ऐसे पकड़ता है, देखे होंगे ना। लेकिन इंच को पकड़ने का तरीका क्या है कि इंच को इसको अपने ओर रखिए, अपने ओर, और वहां से फिगर को बनाइए। जैसे में इंच को हम इस प्रकार से रखेंगे, आ रहा समझ में, इस प्रकार से ऐसे धरने के बाद अब हम देखेंगे क्वेश्चन कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर, जीरो से यहाँ ध्यान दीजिएगा, जीरो यहाँ पे है, जीरो से 5 सेंटीमीटर हम क्या करेंगे कि रेखा ड्रॉ कर देंगे। यहाँ ध्यान दीजिए, ये आपको दिखाई देता होगा। और यहाँ से हम 5 सेंटीमीटर का करेंगे एक, ठीक है। यहाँ से आपको ये दिखाई देता होगा और इसका हम नाम दे देंगे ए और बी। दिखाई दे रहा है, ए और बी ज्ञात करने के बाद अब हम कर देंगे, अतः मैंने एक रेखा ज्ञात कर दिया। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 सिंपल है, कोई हार्ड नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कहा क्या है, 5 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचिए। तो साधारण उपाय यही है कि इंच को अपने ओर रखिए और देखिए कितना का है, 5। तो 0 से 5 स्टार्ट कीजिए और 5 तक हम खींच देंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आता होगा। चलिए हम पॉइंट 2 में आते हैं। अब 2 में क्या है कि इसे आप समद्विभाजित कीजिए। अब हम आपको यही पूछेंगे कि समद्विभाजित क्या होता है, समद्विभाजित का होता है किसे है। आ रहा समझ में ना। तो समद्विभाजित का हम अर्थ बता दें आपको। सम, ध्यान दीजिए यहाँ पे, समझिएगा ध्यान से। सम का अर्थ होता है, देखिए समद्विभाजक। तो समद्विभाजक का अर्थ होता है, आगे हम स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं, अच्छा लोग आपको समझने में। सम का अर्थ होता है बराबर। सम का अर्थ क्या होता है, बराबर। द्वि का अर्थ होता है 2, क्या होता है 2। और जग का अर्थ होता है, जैसे यहाँ पर भाजक होना चाहिए, यहाँ पर दोस्तों द्विभाजक होना चाहिए। अरे समझ, तो मिस्टेक हो गया था, यहाँ पर क्या होगा, समद्विभाजक, ठीक ना। यहाँ पर क्या होगा, समद्विभाजक, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। अब हम इसका अर्थ बताते हैं स्टेप बाय स्टेप। सम का अर्थ होता है बराबर, द्वि का अर्थ होता है 2, और भाजक का अर्थ होता है हम बड़ा। जैसे मैं सपोज कीजिएगा कि ये हमारे पास जो है, तो दोस्तों देखिए ये हमारे पास एक डस्टर, अगर इसे हमें समद्विभाजक करना है, इस डस्टर को हमें समद्विभाजक करनी है, हम कैसे करेंगे, करने का तरीका क्या है। आ रहा समय मेरा, तो उस समय हम किस कैसे करेंगे, समद्विभाजक। अगर कोई कहते हैं तो इसको आप 2 भागों में बांटिए, 2 भागों में बांटिए, हम किस कैसे करेंगे उस समय, समद्विभाजक। समद्विभाजक कहता क्या है, किसी भी वस्तु को जब हम बराबर 2 भागों में बांटनी होती है तो उसे हम समद्विभाजक कहते हैं। आ रहा समझ में। सपोज कीजिएगा इसका जो लेंथ है 10 सेंटीमीटर है,
और इसे हमें 2 आदमी को देना है, ए और बी 2 आदमी है और दोनों आदमी को इसे हमें देनी है। तो हम क्या करेंगे कि इसका लेंथ नापेंगे 10 सेंटीमीटर, फिर 2 से भाग दे देंगे क्योंकि हमें 2 व्यक्ति को देना है, 2 से भाग दे देंगे तो 10/2 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर पर जब हम कट करेंगे ना उसको करेंगे समद्विभाजक। यानी कहने का है एकदम आसान सी भाषा में हम बताएं आपको, सम का अर्थ होता है जब हम कोई भी वस्तु को बराबर भागों में बांटते हैं उसे हम सम का कहते हैं। इसमें कहते हैं द्विरेख का अर्थ होता है जब हम कोई भी वस्तु को 2 भागों में बांटते हैं उसे हम द्विरेख कहते हैं। भाजक का अर्थ होता है जब हम कोई भी वस्तु को कट करते हैं यानी बीचों बीच से जब भाग दे देते हैं, कोई भी वस्तु ये वस्तु हुआ इसको 2 भागों में बांट देंगे या हम जब कट कर देंगे उसको कहते हैं भाजक। तो तीनों को आपस में फेंट दिया जाए तो हो जाता है समद्विभाजक। यानी कोई भी वस्तु को बराबर 2 भागों में जब बांट दिया जाता है उसी को कहा जाता है समद्विभाजक। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ओके चलिए, तो चलिए हमारा क्वेश्चन जब मान से यहाँ पे एक और क्वेश्चन दे दिया। क्वेश्चन क्या दे दिया दोस्तों, यहाँ ध्यान दीजिए। दूसरा क्वेश्चन दे दिया हमारा कि 10 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचिए, ठीक ना, खींचे तथा उसे समद्विभाजित करें। क्या करें? समद्विभाजक करें। तो कैसे करेंगे समद्विभाजक बताइए। आपको हम बता दिए हैं ना कि समद्विभाजक का क्या होता है, किसी वस्तु को 2 भागों में बांटना। तो हम बांटेंगे, बांटने से पहले हमें एक कंडीशन दे दिया है, बांटने से पहले एक हमारा कंडीशन दे दिया है। क्या दिया है वो कि 10 सेंटीमीटर का एक खींचे रेखा। तो 10 सेंटीमीटर का हम क्या खींचेंगे, एक खींचेंगे रेखा। तो कैसे खींचेंगे? इंच के द्वारा। ध्यान दीजिए हमारा इंच हुआ, ये इंच हुआ। इसमें देखेंगे 10 सेंटीमीटर यहाँ पे है, कहाँ पे? यहाँ पे। और यहाँ से यहाँ तक हम क्या करेंगे 10 सेंटीमीटर का एक रेखा खींच देंगे। आइए हम खींचते हैं। देखिए यहाँ से लेकर के सीधा यहाँ तक। आ रहा समझ में ना? आप अपने कॉपी पर बनाइएगा, एग्जैक्ट समझ में आएगा। ध्यान दीजिए, यहाँ से इस बिंदु का नाम ए दे दीजिए और इस बिंदु का नाम बी दे दीजिए। आ रहा समझ में ना? ए और बी दोनों का दूरी कितना है? 10 सेंटीमीटर। आइए आपको यहाँ तो समझ में आता होगा। इसका दूरी कितना दे दिया है? 10 सेंटीमीटर। आ रहा समझ में ना? यहाँ तक समझ में आया आपको। अब आगे क्या होता है? अब आगे हम क्या करेंगे, कहते तथा उसे, किसे? उसे क्या मतलब? इसे समद्विभाजक करें। समद्विभाजक 2 भागों में बांटना। हाँ, अब 2 भागों में कैसे बांटेंगे? तो वहां पे आप इंच का यूज कीजिएगा। देखिए 5 यहाँ पर है क्योंकि 10 का आधा तो 5 होता है, 10 का आधा तो 5 होता है। तो 5 से यहाँ पर कट कीजिएगा और 5 पार दीजिएगा, हो गया। नहीं, ऐसे नहीं करना है। देखिए एग्जाम में क्या कहता है, आप इंच का यूज वहीं पर कीजिए जहां तक आपका काम हो। अब यहाँ पे 2 भागों में बांटने के लिए हमें इंच का काम नहीं है, यहाँ पर हमें कंपास का काम है और कंपास की सहायता से हम इसको बांटेंगे। अगर ऐसे बांट के आ जाते हैं, जैसे मान चले यहाँ पे हमारा 10 सेंटीमीटर का एक रेखा और इसको हम नाप दिए इंच के द्वारा, 5 हमारा यहाँ पे आ गया और इसको इंच के द्वारा से हम 5 पर कट कर दिए। तो ये हम कह दिए, इसको हम विभाजित कर दिए। तो इस पर नंबर नहीं आएगा, इस पर नंबर नहीं आएगा। ये सोच लो, नंबर कहाँ से आएगा? जब हम कंपास के द्वारा कट करेंगे, इसको जब हम कंपास के द्वारा विभाजित करेंगे तब जाकर हमारा नंबर आएगा। अरे समझ में? ओके, आइए बताते हैं। इसको हम कहते हैं 10 सेंटीमीटर को सपोज कीजिएगा ये 10 सेंटीमीटर का है क्या? है, तो नाप के हम दिखाते हैं। और हम करेंगे क्या? कंपास के द्वारा। ध्यान दीजिएगा, ये जो कंपास है ना, ध्यान दीजिए। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा 10 सेंटीमीटर का है और इसी में हम क्या करेंगे कि अपने अंदाज से 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा का एक चाप ले लेंगे। क्या ले लेंगे? चाप है। सपोज कीजिएगा कि 5 सेंटीमीटर का यहाँ है अपने अंदाज से, और जब आपका 5 सेंटीमीटर का यहाँ हो, ठीक ना, तो आपको चाप थोड़ा सा आगे का लेनी है, अंदर का नहीं, थोड़ा सा आगे का चाप लीजिएगा, ठीक ना। आ रहा समझ में? अगर हम इसको विभाजित हमें करना है कंपास की द्वारा, तो ये नियम है इसका कि जितना इसका दूरी है उससे आधा से अधिक हमें चाप लेना चाहिए। अगर आपको नहीं बुझा रहा है तो इसका मध्य बिंदु यानी इसका आधा क्या होगा, तब इंच के द्वारा भी नाप करके हमारे टिक थोड़ा सा लगा सकते हैं। जैसे मैं आपको समझाते तो मान के ये हमारा 10 सेंटीमीटर का हो गया रेखा है। अगर आपको ये नहीं बुझा रही तो 5 सेंटीमीटर कहाँ आएगा, अंदाजा नहीं 5 सेंटीमीटर कहाँ आएगा, तब तो वहाँ पर आप इंच का भी सहायता कर सकते हैं। वहाँ पे आप का भी सहायता करके थोड़ा सा यहाँ पर बिंदु दे सकते हैं अपने पहचानने के लिए। नहीं, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है और जब आप चाप कटेगा ना तो 5 सेंटीमीटर से थोड़ा सा अधिक। अरे समझ में? तो चलिए हम यहाँ पे काटते हैं थोड़ा सा अधिक। यहाँ पे देखिएगा क्या करते हैं कि बी बिंदु पर इस कंपास के नोक को रखेंगे यहाँ पे
और 5 सेंटीमीटर से अधिक यानी यहाँ हम कर देते हैं। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर से अधिक हो गया और इसी बिंदु पर रखकर एक हम चाप करेंगे ऊपर, क्या करेंगे ऊपर ऐसे इस प्रकार से, ठीक है। और एक इसी बिंदु से बी बिंदु से एक नीचे काटेंगे, क्या करेंगे, एक नीचे ऐसे, आ रहे समझ में। एक ऊपर काटेंगे तो एक नीचे काटेंगे, कितना, इसका दूरी जो है 5 सेंटीमीटर से अधिक होना चाहिए। क्यों क्यों क्या जरूरी है 5 है? नहीं जरूरी नहीं है, जरूरी क्या है कि इसका जो दूरी है 10 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर के आधा से अधिक जरूरी है, यानी जितना इसका लेंथ होगा उसके आधा से अधिक जरूरी है। अगर मान चलिए इसका लेंथ अगर 20 सेंटीमीटर दे दिया हो तो हम 11 सेंटीमीटर का चाप काटेंगे। अरे समझ में, 10 सेंटीमीटर का कभी नहीं, या 10 से कम नहीं, 10 से अधिक आप कर सकते हैं, 10.2, 10.3, 10.4 आप कर सकते हैं, दिक्कत नहीं है, लेकिन 10 नहीं और 10 से कम नहीं है। अब यहाँ बताइए, ध्यान दीजिए, बी बिंदु से धरे एक ऊपर एक नीचे चाप काटे। अब हम ए बिंदु से इसको कम नहीं करेंगे, इसको ये अतः सेट करेंगे, सेट करने के बाद इतना ही दूरी, इतना ही रहेगा, दूरी कम नहीं होगा। और उसके बाद अब बिंदु ऐसे करेंगे, ध्यान दीजिए ये कम हो गया ना, कम हो गया। चलिए हम कुछ उपाय करते हैं, कम हो गया। देखिए ये कट नहीं किया ना, ये देखिए, आप क्या करेंगे कि इसी बिंदु से एक और चाप काट देंगे, यहाँ पे जो यहाँ पर कट करें, हमें ऐसा चाहिए जो यहाँ पर कट कर दोनों रेखा, जो हम बी बिंदु पर चाप काटा है तो ये जो चाप थी इसको कट नहीं कर रही थी, तो इसने इसको बढ़ा दिया था कि कट करेगा तभी हमारा मैच कर पाएगा। यहाँ जो गया। अब इसके बाद हम स्केल का यूज करेंगे, यूज करने के बाद हम क्या करेंगे कि जहाँ ये कट किया है ना, दोनों के मध्य पर रखेंगे, तो बीचों बीच ऐसे, आ रहे समझ में, ऐसे धरेंगे। और धरने के बाद हम क्या करेंगे कि एक सीधी रेखा खींच देंगे, क्या खींचेंगे, एक सीधी रेखा इस तरीके से, ध्यान दीजिए, खींच दिया। और जिस बिंदु पर ये कट किया है ना, जिस बिंदु पर कट किया है इस बिंदु का अब सी दे दीजिए, क्या दे दीजिए, सी, आ रहे समझ में। अब यहाँ तक देने के बाद अब यहाँ पर लिख दीजिए, इसलिए ए से बराबर 5 सेंटीमीटर तथा बी से बराबर 5 सेंटीमीटर, आए समझ में। अगर इसको आप इंच के द्वारा भी नापिएगा तो ए सी का मान 5 आएगा और बी सी का मान आपका 5 आएगा, आ रहा समझ में। ये आपको स्लाइड में लिख सकते हैं यहाँ पे कि ए बी बराबर ए सी प्लस बी सी, यानी ए बी आपका 10 है, ए सी 5 प्लस 5 सेंटीमीटर में है ना, सेंटीमीटर में कर दीजिए यहाँ पे, तो हो गया आपका 10 सेंटीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर। ये आपका क्या होगा, प्रूफ। यही कहा था ना कि आप 2 भागों में बांटिए, समद्विभाजित, यानी 2 बराबर भागों में बांटिए, तो बराबर भागों में बांट दिए, जितना एसी है उतना बीसी है, जितना बीसी उतना एसी है, बराबर हो गया, आए समझ में। तो इसमें कुछ नहीं है, इतना ही चीज है कि हम क्या करते हैं, आगे चाप जब काटते हैं ना, तो जितना इसका लेंथ होता है, जितना इसका दूरी होता है ना, उस दूरी को हम 2 से भाग देते हैं। भाग देने के बाद थोड़ा सा ज्यादा हम दूरी चाप करते हैं, जैसे 10 है तो भाग देंगे 2 से तो 5 होगा, और 5 सेंटीमीटर ये चाप नहीं देंगे, थोड़ा सा ज्यादा 5.2, 5.3, 5.4 तक हम चाप लेते हैं, ठीक ना। वही बोलेंगे आप काट दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं कोड 3 पर। अब देखिए 3 में क्या है कि कोड कैसे बनाए, बनाने का तरीका क्या है कोड को, आइए हम समझते हैं इसको स्टेप बाय स्टेप।